हेलो नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग एक मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लाभ और हानि। तो चलिए देखते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है और इसमें क्या क्या आते हैं। तो लाभ हानि में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को कीनना जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यानी किसी वस्तु को कीनना ही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य समझ गए, क्रय मूल्य क्या होता है। अब अगला जो इसमें है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, मान लीजिए कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, यानी शॉर्ट में इसको कह सकते हैं एसपी। चलिए तो विक्रय मूल्य समझ गए। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि लाभ क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ। तो लाभ कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को जितना रुपए में खरीदे, अगर उससे ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु को हम किने 320 रुपया में और उसको बेच रहे हैं 400 रुपया में। किसी वस्तु को खरीदे 320 रुपया में और उसको हम बेच रहे हैं 400 रुपया में, तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसमें हमें कितना का लाभ हुआ, 80 रुपया का लाभ हुआ। यानी खरीदे 320 रुपया में और बेचे 400 रुपया में, तो उसमें लाभ कितना हुआ, 80 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग विक्रय मूल्य नहीं, लाभ को पता कर सकते हैं कि जितना में खरीदे उससे अधिक दाम पर अगर किसी वस्तु को बेच दिया जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। और एक इसमें होता है हानि। हानि का मतलब होगा कि इसमें क्या होगा कि अगर किसी वस्तु को हम खरीदे 500 रुपया में और उसको 400 रुपया में बेचे, यानी अधिक दाम में खरीदे और कम दाम पर बेच दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो इतना हम लोग समझ गए कि हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है। अब कुछ इसके कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला को हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा फार्मूला के माध्यम से। तो पहला फार्मूला यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान से लिखिएगा। पहला फार्मूला है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगर यहां से मान लीजिए कि हमको लाभ निकालना है तो लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा होता है फार्मूला हानि बराबर होता है इसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इधर से उधर भेजकर फार्मूला और भी बन सकते हैं, लेकिन इतना ही हम लोग जानेंगे, इसी के माध्यम से क्वेश्चन को बनाएंगे। और एक होता है लाभ प्रतिशत। तो ये क्या होता है समझेंगे, ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और प्रतिशत लगा देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। और एक होता है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला बनता है ये होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और इसमें क्या लगा देंगे, प्रतिशत। तो ये हानि प्रतिशत के लिए हुआ। और इसमें दो फार्मूला, तीन फार्मूला जो बनते हैं इसको भी हम लोग समझ लेंगे। एक कंडीशन पहले इसको जानेंगे क्या होता है, जब
लाभ प्रतिशत हो तो, जब लाभ प्रतिशत हो तो इस कंडीशन में विक्रयमूल्य का जो सूत्र होगा, विक्रयमूल्य बराबर ये होगा आपका क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यानी कह सकते हैं कब, जब लाभ प्रतिशत होगा तो उस परिस्थिति में विक्रयमूल्य का जो फॉर्मूला बनेगा, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी के माध्यम से, इसी फॉर्मूला से अगर क्रयमूल्य निकालना होगा तो ये सूत्र आपका बनेगा विक्रयमूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को इधर से उधर घुमाकर निकाल दिया गया। एक और कंडीशन बनेगा जब हानि प्रतिशत हो तो, जब हानि प्रतिशत हो तो इस कंडीशन में आपका विक्रयमूल्य का जो फॉर्मूला बनेगा यह होगा क्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बटा हो जाएगा आपका 100। इसी से अब निकालेंगे क्रयमूल्य, तो यह हो जाएगा विक्रयमूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देख लीजिए कितने फॉर्मूले इसमें हुए। लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका लाभ बटा क्रयमूल्य इंटू 100%, और हानि प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला होगा हानि बटा क्रयमूल्य इंटू 100%। और जब लाभ प्रतिशत हो, जब लाभ प्रतिशत हो तो उस कंडीशन में विक्रयमूल्य ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन रहा है विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। इसी से क्रयमूल्य निकालेंगे तो क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा विक्रयमूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब हानि प्रतिशत हो तो, हानि प्रतिशत हो तो उस कंडीशन में विक्रयमूल्य क्या होगा, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, और क्रयमूल्य बराबर क्या होगा विक्रयमूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इतना फॉर्मूला से इस प्रश्न को अब हल करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन को बनाएंगे, वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच दी गई, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र बताए हैं लाभ बटा क्रयमूल्य, लाभ बटा क्रयमूल्य इंटू 100%। तो लाभ कितने का हो रहा है जी, किना गया है 500 रुपया में और बेचा जा रहा है कितना में 600 रुपया में, तो लाभ कितना का हुआ 100 का। अब बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है 500 गुने 100 और प्रतिशत लगा देंगे। तो देखिए इसको घटाइए, 100 से ये 5 बार में जाएगा 500, 5 से 100 को घटाएंगे तो ये 20। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 20%। तो पहला का आंसर कितना होगा 20%। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यदि एक घड़ी का क्रयमूल्य 500 रुपया है और विक्रयमूल्य 400 रुपया है तो हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए सूत्र क्या बताए हैं, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि। तो घड़ी को कितना रुपया में खरीदा गया 500 रुपया में और बेचा कितना गया 400 रुपया में, तो कितना का अंतर है, कितना कम है 100 रुपया, यानी 100 रुपया घाटा पर बेचे तो वही क्या होगा आपका हानि हुआ। तो हानि कितना होगा इसमें 100 होगा, और क्रयमूल्य कितना है 500 रुपया है, और इंटू क्या हो जाएगा 100%। कटाइए 100 से ये 5 बार में, 100 से 5 बार में, और ये आपका हो जाएगा कितना बार में कटेगा 20%, यानी 20। कह सकते हैं इसका हानि कितना होगा जी 20% का क्या होगा हानि होगा। कितना का हानि होगा 20% का हानि होगा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वस्तु का क्रयमूल्य 500 रुपया है तथा लाभ कितना है 20% है, तो क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है आपको विक्रयमूल्य। तो जब लाभ प्रतिशत होगा तो उसमें हम बताए थे विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 100, क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत,
लाभ प्रतिशत बटा 100 बताया गया था विक्रय मूल्य के लिए। तो क्रय मूल्य कितना है तीसरा प्रश्न के लिए? क्रय मूल्य है आपका 500 रुपया, विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, तो 100 लाभ प्रतिशत कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, अब बटा आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 25 60, यानी 600 रुपया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोग आसानी से सब कर लिए। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न इसमें जो आपका दिया हुआ है, यदि एक रेडियो का विक्रय मूल्य 800 रुपया है और उस पर हानि कितना 20% का हो, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? एक रेडियो का विक्रय मूल्य 800 रुपया है तथा हानि 20% है, तो रेडियो का क्रय मूल्य, तो हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य का जो सूत्र होता है यह होता है आपका विक्रय मूल्य इंटू 100 अपना 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। विक्रय मूल्य कितना है जी 800 रुपया है गुने 100 अपना 100 माइनस हानि, तो हानि कितना है जी कितना 20%, तो 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80, 80 से 800 काटिएगा तो 10 बार में 10 में 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 1000 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेची, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो ये ट्रिक बनता है लाभ या हानि प्रतिशत के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें होता है क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या। चलिए मान लेते हैं इस क्रय वस्तुओं की संख्या जो होगा आपका, क्रय वस्तुओं की संख्या को x से और विक्रय वस्तुओं की संख्या को y से, अब विक्रय वस्तुओं की संख्या नीचे और 100 और प्रतिशत लगा देंगे। जब प्लस आएगा तो लाभ होगा और जब माइनस आएगा तो हानि होगा। ये क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, अब विक्रय वस्तुओं की संख्या गुने 100%। तो देखिए तो क्रय वस्तुओं की संख्या कितना है? क्रय वस्तुओं की संख्या 20 को खरीदा था 20 से है, अब माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितना है उतने ही रुपए में 15 का में बेचा, यानी 20 15 है विक्रय, अब बटा 15 गुने कितना हो गया 100। तो अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हम 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 5 यानी 15, यानी 100 बटा 3 का मतलब हो गया। इसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो 33 या 99 और 100, यानी कह सकते हैं 33 पूर्णांक 1 बटा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 33 पूर्णांक 1 बटा 3। और नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। 10 रुपए में 15 खिलौना, 10 रुपए में 15 खिलौना खरीद कर 15 रुपए में, तो इस प्रकार से 15 रुपए में फिर 10। तो याद रखना है इसमें इसका जो होगा लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत का जो सूत्र बनेगा आपका क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर। क्रय वस्तुओं की संख्या कितना है इतना है, यानी 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, तो क्रय वस्तुओं की संख्या का मतलब 15 का स्क्वायर, अब विक्रय वस्तुओं की संख्या का मतलब 10 खिलौने बेचा गया 10 का स्क्वायर और बटा कितना 10 का स्क्वायर, इंटू कितना 100, प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। 15 के स्क्वायर 225 माइनस 100, 10 का स्क्वायर 100 गुने 100% लगा दीजिए, 100 से 100 कट गया, 225 में से 100 घटाएंगे तो 125। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर कितना होगा जी 125%। क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा जी लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और इसको जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो अगर सूत्र आपको बेस याद है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।